ओके बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं और मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो प्रॉपर्टीज़ है जो 6.2 में यूज़ होने वाली है, उन सारी प्रॉपर्टीज़ की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। ठीक है, आप पहले जाके उस वीडियो को देखो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखो, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी या इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको प्रॉपर्टीज़ का पहला लाइन नहीं पता तो आप पूरे इंटायर एक्सरसाइज 6.2 के एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि प्रॉपर्टीज़ क्या है पहला लाइन की। जब तक आपको पहला लाइन की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होगी आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप पहले वो वीडियो देखो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ज़रूर देखो पहले वो। उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज नहीं होने वाली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो, या आपको प्रॉपर्टीज़ ना पता हो पहला लाइन की तो, है ना। तो चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और शो करना है, हमें शो करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये लाइन पैरेलल है, हमें शो करना है। ठीक है, ओके, तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पहला लाइन का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पहला लाइन गिवन नहीं है। ओके, ठीक है, तो देखो हमें पता है कि इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये तो हमें पता है, हमने 6.1 में भी किया हुआ है कि 50 डिग्री प्लस एक्स दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 180 डिग्री। रीज़न लीनियर पेयर, है ना, ये हमने बहुत अच्छे से पहली एक्सरसाइज में किया हुआ है। लीनियर पेयर, इसको हिंदी में रैखिक युग्म बोलते हैं, रैखिक युग्म। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स विल बी, ये 50 इधर जाके माइनस 180 डिग्री माइनस 50 एंड एक्स विल बी इजकल्स टू 130 डिग्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके, नाउ हमें एक चीज़ पता है कि जो y है वो 130, ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर। व्हाट इज द रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है, ये भी पता चल गया। अब हमें दोनों एंगल पता है, एंगल एक्स भी और एंगल वाई भी। अब आप यहां देखो, ये देखो, इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी एंड सी डी। एक चीज समझो, आप पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ अगर आपने वो वीडियो देखी तो आपने देखा होगा कि पैरेलल लाइन क्या होते हैं। ठीक है, और अगर पैरेलल लाइन होते हैं तो देखो, अगर पैरेलल लाइन होंगे तो इसके ये वाले एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। लेट्स से 1 2, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा। व्हाट इज़ द रीज़न? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर लाइन पैरेलल है तो, जैसे एल है ये एम है, अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। बट अगर लाइन पैरेलल ना दे तो, मतलब अगर ये पैरेलल ना हो तो, अगर हमें पता ना हो कि ये लाइन पैरेलल है तो क्या करेंगे? तब अगर मुझे प्रूव करना हो कि दोनों लाइन पैरेलल है और अल्टरनेट एंगल बराबर हुआ, बिल्कुल उल्टा, अगर लाइन पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल बराबर, अगर अल्टरनेट एंगल बराबर तो लाइन पैरेलल। देखो, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है और ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल। उल्टा होता है बिल्कुल, अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर एंगल अल्टरनेट वाले बराबर हैं तो लाइन पैरेलल होगा, बिल्कुल उल्टा कर दो। अब आप यहाँ देखो कि ये जो एंगल एक्स है और एंगल वाई है, देखो अल्टरनेट एंगल है, एक इस साइड है, ये इस साइड है, ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो ये दोनों कैसे एंगल है? एंगल एक्स और एंगल वाई अल्टरनेट एंगल है, एंगल एक्स और एंगल वाई अल्टरनेट एंगल है। अब अगर ये दोनों बराबर हुए, अगर ये दोनों बराबर हुए तो हम देख रहे हैं कि एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों 130 है, तो ये बराबर हैं। अगर अल्टरनेट एंगल बराबर है तो लाइन कैसे होंगे? पैरेलल। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन कैसे हैं? पैरेलल है। ठीक है, तो सिंपल है, अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, अगर पैरेलल हुआ तो। बट इसमें तो पैरेलल दिया हुआ नहीं है, इसमें प्रूफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अल्टरनेट एंगल बराबर। हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल कैसे हैं? बराबर है। अब अल्टरनेट एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल। ठीक है, हम इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं, हो जाएगा। देखो क्या कह रखा है कि एक्स एंड वाई फॉर्म्स अ पेयर ऑफ इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने हैं, ये कैसे बने? इक्वल बने हैं। किन दोनों लाइनों से बने? ए बी और सी डी से बने। अगर इक्वल अल्टरनेट एंगल बनते हैं तो लाइन कैसा होता है? पैरेलल। अब ये मैंने लिख दिया कि ये दोनों जो एंगल है वो अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो इक्वल है, इसलिए क्या होगा? इसलिए ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा सी डी के। देखो, सीधा कुछ नहीं करना होता। अगर हमें प्रूफ करना है पैरेलल लाइंस तो एंगल बराबर करो। अगर आपको प्रूफ करना है, अगर आपको पैरेलल लाइन दे रखा है
और अल्टरनेट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो हम कर सकते हैं, बट अगर प्रूफ करना है पैरेलल लाइन तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल्स को इक्वल करना पड़ेगा। अगर आपने या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिया या तो अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दिया तो अपने आप ही लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी हमें इसमें यूज़ करनी थी। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हमें डायग्राम गिवन है, फिगर गिवन है, क्या इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मतलब हम यहाँ पे अल्टरनेट की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्योंकि लाइन पैरेलल दे रखा है। और क्या दे रखा है, सी डी इज पैरेलल टू एफ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब हम किसी इसमें भी अल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग की इसमें भी लगा सकते हैं और इन दोनों में भी लगा सकते हैं। किसी में भी हम अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी अब लगा सकते हैं क्योंकि इस बार हमें लाइन पैरेलल गिवन है, पिछली बार नहीं गिवन था, पिछली बार प्रूफ करना था, इस बार हमें गिवन है तो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, हमें गिवन है y रेशो z, कितना गिवन है, y रेशो z गिवन है 3:7। तो एंगल y को हम मान लेते हैं 3a, वैसे x लेते हैं जब भी रेशो दे रखा हो 3x ऐसे लेते हैं, बट इस बार हमें एंगल x फाइंड करना है तो x पहले से इसमें मौजूद है, इसमें पहले से ही है, तो हम इस बार x के फॉर्म में नहीं मान रहे, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी ये वाला x ये वाला x, इसलिए a माना है। तो y इज 3a, z 7 है, y 3 के लिए, y के लिए हमें 3 दे रखा है, z के लिए 7 दे रखा है, इसलिए तो y को हमने मान लिया 3a और z को 7a। ओके, नाउ अब देखो जो हमारे पास प्रॉपर्टी है पैरेलल की, हमें अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग के अलावा एक और प्रॉपर्टी है। देखो क्या है, अगर दो लाइनें पैरेलल है, अगर दो लाइनें पैरेलल है तो पैरेलल लाइन के एक साइड के एंगल का सम, पैरेलल लाइन के एक साइड के एंगल का सम 180 होता है। मतलब ये और ये अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इन दोनों का सम 180 होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी साइड का लो, आप इस साइड का भी ले सकते हो, इस साइड का, जैसे सी और डी, तो इधर वाले को भी अगर जोड़ोगे तो 180 आएगा। मतलब एक साइड के एंगल जोड़ने हैं, वो भी कौन से, पैरेलल लाइन के अंदर वाले। पैरेलल लाइन है, आप इस साइड वाले की बात करो, इन दोनों को जोड़ दो तो भी 180, आप इस पैरेलल लाइन की इस साइड वाले की बात करोगे अंदर वाले, तो इन दोनों को भी जोड़ दो तो 180। ठीक है, याद रखो। इसका मतलब अगर x और y को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 180 आएगा। अब मुझे y तो पता है 3a, x नहीं पता। ठीक है, x नहीं पता तो x पता करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी लग रही है, तो x तो पता करना पड़ेगा। अब देखो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस लाइन को भूल जाऊं तो अब ये लाइन है, ये लाइन है, एंगल x किसके बराबर, एंगल z के बराबर, एंगल x किसके बराबर, एंगल z के बराबर, कितना, z 7a है, 7a, तो एंगल x एंगल z के बराबर, चलो 7a बाद में लिखता हूँ, एंगल x एंगल z के बराबर है। व्हाट इज द रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर अंतः एकांतर कोण। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वाई ऑल्टरनेट, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है पैरेलल लाइन, तो इस साइड का एंगल इस साइड के एंगल के बराबर होगा नहीं होगा, होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप लोग पहले वीडियो जरूर देखना भाई अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता तो, वरना समझ में नहीं आएगा कुछ। ठीक है, तो एंगल z 7a है, इसलिए हमारा x भी कितना हो जाएगा, 7a। ठीक है, वापस बना लेते हैं, ये इसलिए सिर्फ हटाया था ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो, अब एंगल x आ गया 7a, एंगल y पहले से ही पता है 3a, इन दोनों को जोड़ेंगे एंगल x और एंगल y तो कितना आएगा, 180। हमारे पास प्रॉपर्टी है ना कि पैरेलल लाइन के एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, ये थ्योरम भी है, आप अपनी बुक में देख लेना। ठीक है, अब एंगल x कितना है, एंगल x है 7a, ले लेते हैं। एंगल y कितना है, एंगल y है 3a, ले लिया, इज गोस टू 180 डिग्री। तो हमें x भी पता है y भी पता है, दोनों को जोड़िए 180। अब 10a 7a प्लस 3a 10a इज गोस टू 180 डिग्री। a कितना आया, 180 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, a कितना आया, 18 डिग्री, a आ गया। अब एंगल a आया है, नहीं ये आया नहीं ये आया, एंगल a आया है। ओके, तो देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x फाइंड करना है ना। ठीक है, x फाइंड करना है, कोई बात नहीं। एंगल x है कितना, 7a है, 7a, तो 7 मल्टीप्लाई a कितना है, 18, मल्टीप्लाई कर दो, 126 डिग्री। बस एंगल x ही फाइंड करना था, आ गया हमारा एंगल x। दैट्स ऑल, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा हमें y और z दे रखा है, y और z, बट रिलेशन तो x y का है कि भाई पैरेलल लाइन है, एक तरफ को जोड़ेंगे तो 180, तो रिलेशन अगर x y का है तो हमें x y पता होना चाहिए। तो मैंने देखा अगर z पता है तो x पता चल जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने लगाया, x पता चल गया। अब x y को जोड़कर 180 डिग्री, यहाँ से a आया,
x फाइंड करना था, तो x कितना आया 7 है, 7 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 18 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x. दिस इज योर आंसर. नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डायग्राम गिवन है क्या क्या ए बी इज पैरेलल टू सी डी. अब फिर से वही बात, अगर ए बी सी डी के पैरेलल दे रखे है तो हम जो प्रॉपर्टीज़ है पैरेलल लाइन की वो यूज़ कर सकते हैं, यानी अल्टरनेट वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वाली यूज़ कर सकते हैं, और पैरेलल लाइन के वन साइड के एंगल का सम 180 होता है, ये भी यूज़ कर सकते हैं. तो 3 प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. जैसे पैरेलल लाइन दे दे समझ जाओ, ये यूज़ कर सकते हैं हम. ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी. जो ई एफ है, ये वाली लाइन है, वो सी डी पे परपेंडिकुलर है. मतलब इस परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये लाइन इस लाइन पे ऐसे खड़ी है, मतलब ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है. ठीक है, तो खड़े का ये मतलब है, देखो ये ऐसा ही साइन है ना, तो इसका मतलब इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल. एंड कह रहा है जी ई डी का है, जी डी, जी ई डी, ये पूरा एंगल, ये हमें दे रखा 126 पूरा एंगल. फाइंड ए जी ई. क्या है ए जी ई? हमें देखो हम नंबरिंग कर लेते हैं, हमें क्या क्या फाइंड करना है. ए जी ई, ए जी ई, ये एंगल फाइंड करना है पहली चीज़. और जी ई एफ का है, जी एफ, जी ई एफ, ओके, ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला. और थर्ड एफ जी ई, एफ जी ई का है, एफ जी ई, ये एंगल फाइंड करना है. तो 1 बाय 1 पहले ये फाइंड करते हैं. देखो एंगल ए जी ई, ए जी ई, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर है? अब देखो अगर मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो आप समझ जाओगे. ये लाइन पैरेलल है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, ऑफ कोर्स होगा, है ना. तो क्यों होगा बराबर भाई? होगा अल्टरनेट इंटीरियर, इसलिए बराबर होगा. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये देखो ये लाइन के इस साइड है, ये लाइन के इस साइड है, ऊपर ही नीचे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, इसलिए ये बराबर. वापस बना देते हैं, ये समझाने के लिए था आपको. तो ये देखो ये कितना है, 126 दे रखा है भाई, 126 है, तो 126 आ गया. चलो हमारा पहला एंगल आ गया. ये 126 है, ये पूरा 120, तो ये भी 126, पहला एंगल हमारा आ गया. इसकी बात करते हैं. जी ई एफ, जी ई एफ, देखो ये एंगल. अब देखो अगर इस पूरे में से इस एंगल को हटा दूँ तो आ जाएगा, ये आ जाएगा. देखो हमें क्या कैसे आएगा, ये जी ई एफ जो मुझे निकालना है, ये किसके बराबर है? अगर इस पूरे में से चलो ठीक है, पूरा लिखते हैं. पूरा का मतलब जी ई डी, पूरा लिख दिया. इस पूरे में से देखो हमने ये लिया, ये किसके बराबर है? अगर इस पूरे में से इसको माइनस कर दूँ, यानी इसको हटा दूँ, माइनस करने का मतलब इसको हटा दूँ, तो माइनस कर देते हैं एफ ई डी, माइनस एफ ई डी. ऑफ कोर्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी मैंने क्या किया. ये पूरा लिया, ये एंगल जी ई डी, ये इसमें से इस पूरे में से ये हटा दिया, यानी ये माइनस कर दिया. जैसे माइनस का ये एंगल आ गया. देखो यही चाहिए था. ठीक है, तो दिस वाज योर ट्रिक. ये कितना है? ये 126 डिग्री. और ये कितना है? ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 90 डिग्री है. 90 डिग्री, ये 90 है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 90 है, ये 90 है. कितना छोटा बना लो या चाहे कितना बड़ा बना लो, आपकी मर्जी. ये 90 डिग्री का एंगल है. अब 126 में 96, ये 36 बचा. ये हो गया आपका जी ई एफ. ओके, 36 डिग्री. अब ये भी आ गया. अब हमें थर्ड क्या फाइंड करना है? एफ जी का है भाई, एफ जी, ये एंगल. तो यहाँ पे लीनियर पेयर लगा दो. अब आपको ये पता है तो ये आ जाएगा लीनियर पेयर लगा. कैसे? ये वाला एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल एफ जी ई, दोनों को जोड़कर 180 डिग्री, लीनियर पेयर, है ना. अब हमें ये तो पता ही है, ये हमें अभी फाइंड किया है कितना भाई? 126. ये तो अपने हम अभी फाइंड किया ना, 126 लिख दिया. प्लस एफ जी ई नहीं पता, छोड़ दिया, ये था जाके माइनस. तो एंगल एफ जी ई कितना आ गया? एफ जी ई विल बी इक्वल्स टू 180 में से 126 माइनस कितना आ गया? 54 डिग्री. दिस इज योर एफ जी ई. आ गया. ठीक है, दिस इज योर एफ जी. तो ये 3 चीज़ें निकालनी थी. तो देखो पहले चीज़ कैसे निकाला? ये पूरा एंगल इसके बराबर, अल्टरनेट एंगल, पहली चीज़ आ गई. दूसरी चीज़ ये कैसे निकाला? इस पूरे में से इसको माइनस कर दिया, ये आ गई दूसरी चीज़. तीसरी चीज़ कैसे निकाला? लीनियर पेयर लगा के. 3 चीज़ें निकालनी थी, 3 एंगल्स फाइंड करने थे. दैट्स ऑल. दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3. बहुत आसान था ना. क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं.